वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप नेपाल के विज़िट वीज़े के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। नेपाल जो कि एक वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और इसका जो वीज़ा फ़ीस है और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, सब कुछ मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हो सकता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट बात मिस हो जाए और ना आपने किसी भी एजेंट को हायर करना है और ना आपने किसी को भी कोई एक पैसा देना है। आप खुद नेपाल के विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ कि आप खुद किस तरह नेपाल के विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। गूगल पर आना है, क्या टाइप कर नेपाल इमिग्रेशन .gov.np। आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट वेबसाइट है नेपाल इमिग्रेशन, आपने इस वेबसाइट पर आना है। बाकी आपने किसी भी वेबसाइट पर नहीं जाना, आपने इस वेबसाइट पर आ जाना है नेपाल इमिग्रेशन पे। उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। आप जैसे इस पेज पे आ गए, आपने आ जाना है एंट्री वीजा। अगर आप पाकिस्तान से हो, आपने एंट्री वीजा पे आ जाना है। जैसे आप एंट्री वीजा पर आ गए, फिर उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। जो भी कंट्री है आपका, आपने वो कंट्री सिलेक्ट करना है। जैसे कि पाकिस्तान के लिए नेपाल वीजा ऑन अराइवल है और इंडियन के लिए उनके लिए वीजा फ्री है और बांग्लादेश के लिए भी वीजा ऑन अराइवल है। यहाँ से आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट करना है। पाकिस्तान से हो तो आपने पाकिस्तान, अगर बांग्लादेश से हो तो आपने बांग्लादेश लिखना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर पासपोर्ट, आपने जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद मंथ, फिर ईयर, जो भी है आपका डेट ऑफ बर्थ, आपने वो डेट ऑफ बर्थ लिखना है। फिर उसके बाद आपने इसको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद दोबारा यहाँ पर आपका जो भी है फर्स्ट नेम एज पर पासपोर्ट आपने वही लिखना है। कंट्री ऑलरेडी आप सिलेक्टेड कर चुके हो, जेंडर मेल हो फीमेल हो, आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने जो भी पाकिस्तान में आपका एड्रेस है वो आपने एड्रेस देना है और फिर जो ऑक्यूपेशन के आप काम क्या करते हो आपने वही सिलेक्ट करना है। आप जो भी काम करते हो आपने वही सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो भी आपका कॉन्टेक्ट नंबर है, पहले आपने डेट ऑफ बर्थ आपने दे देना है। फिर उसके बाद जो भी आपका कॉन्टेक्ट नंबर है आपने वो कॉन्टेक्ट नंबर देना है। फिर उसके बाद पासपोर्ट, जो भी पासपोर्ट है, ऑर्डिनरी है, डिप्लोमेटिक है, जो भी है वो आपने लिखना है। फिर उसके बाद पासपोर्ट एक्सपायरी आपने लिखना है कि आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर होगा, आपने वो सिलेक्ट करना है। आपने यहाँ पे अपना नेम, फुल नेम आपने एज पर पासपोर्ट लिखना है। फिर उसके बाद जो भी कंट्री वगैरह है, फिर उसके बाद आपका जो भी जेंडर वगैरह है आपने वो सिलेक्ट करना है। मेल हो फीमेल हो आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाता है, आपने वो डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, डे, मंथ और ईयर। फिर उसके बाद जो भी आपका ऑक्यूपेशन है आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो भी एड्रेस वगैरह है आपने वो एड्रेस वगैरह सिलेक्ट करना है। पाकिस्तान के लिए वीजा ऑन अराइवल है। फिर उसके बाद जो भी आपका फोन नंबर है आपने वो फोन नंबर सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो भी आपका ईमेल है, ईमेल एड्रेस आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद आपने स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोज वाइट बैकग्राउंड आपने अपलोड करना है। अपना स्कैन पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने के बाद फिर उसके बाद आपका जो भी पासपोर्ट है, ऑर्डिनरी है, डिप्लोमेटिक है, आपने वो सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपका जो भी पासपोर्ट नंबर है आपने वो पासपोर्ट नंबर लिखना है। फिर उसके बाद आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर होगा आपने वो एक्सपायरी लिखना है कि आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर होगा, आपने एक्सपायर लिखना है। फिर उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट स्कैन आपने यहाँ से पीडीएफ फॉर्म में आपने अपलोड करना है। आपने अपना पासपोर्ट वगैरह अपलोड किया, फिर उसके बाद आपने प्रोसीड करना है।
प्रोसीड करने के बाद दोबारा इस तरह का पेज ओपन होगा। फिर उसके बाद वीज़ा ऑप्शन जो भी है 30 डेज 15 डेज जितने दिन आपने स्टे करना है आपने वो सिलेक्ट करना है। अच्छा, और इसका जो वीज़ा फीस है वो है $50। फिर उसके बाद पर्पस ऑफ वीज़ा आपने यहाँ से टूरिज्म सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने जो भी होटल वगैरह बुकिंग किया है नेपाल में, आपने वो होटल का एड्रेस आपने ये लिखना है। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है होटल वगैरह बुकिंग किया होगा आपने, उसका होटल का जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है आपने वो देना है यहाँ पर। अच्छा, चेक ओनली इफ एप्लीकेबल आपने इसको स्किप कर देना। फिर उसके बाद आपने प्रोसीड करना है। फिर उसके बाद इस तरह का पेज ओपन होगा। जैसे इस तरह का पेज ओपन हो गया फिर उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। एक मरतबा ये सारी डिटेल्स वगैरह एक मरतबा आपने पढ़ लेना है। ये वीज़ा कॉस्ट है $50 है, पर्पस है टूरिज्म। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आपने देना है, तो वेल एंड गुड, आपने एक मरतबा अपनी डिटेल्स वगैरह पढ़ लेना। फिर उसके बाद आपने कंफर्म करना है। उसके बाद इस तरह का पेज होगा, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया सक्सेसफुली। एक मरतबा आपने पढ़ लेना है। पढ़ लेने के बाद इसको डाउनलोड करना है। आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। जब आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लिया फिर उसके बाद जो है ना आपने अपने पासपोर्ट के साथ ये साथ ले जाना है। दैट्स ऑल। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि नेपाल के विजिट वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, वाइट बैकग्राउंड, CNIC, होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशंस, बैंक स्टेटमेंट, वीज़ा फ़ी रिसिप्ट। दैट्स ऑल।